बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मार्च 2023 के इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस तमाम सेंटर से। जितने भी हमारे बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए वो तमाम एक्सपीरियंसेस के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके अपने आपके सामने लाए हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें। इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ होगा वो कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करूं। टेक्निकल कैडेट कोर्स की प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर दे या फिर आईएसएसबी की प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट की जाए। आपने इन दोनों में से एक का नाम कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, फिर जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी वही सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट कराई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ 6 डे ऑफ द मंथ इज संडे देन द 12th डे विल बी डैश। अगर महीने का जो 6 तारीख है यानी कि जो 6 तारीख है उसको संडे आ रहा है तो 12 तारीख को क्या आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है सैटरडे। तो ये इंटेलिजेंस के पोर्शन का एमसीक्यूज़ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज़ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाए। अब अगर आप देखा जाए इसको सॉल्व करने का, तो देखिए 6 को हमारा संडे था, 7 को मंडे होगा, 8 को हमारा ट्यूसडे होगा, 9 को वेडनेसडे होगा, 10 को थर्सडे होगा, 11 को फ्राइडे होगा, 12 को जो हमारा होगा वो होगा सैटरडे। तो इसी तरह से आपने इनका हिसाब लगाना है और अच्छे से इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। ये सॉलिड मार्क्स होते हैं और ये काफ़ी इजी भी होते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन है, हमें एक सीरीज दी गई है तो देखते हैं 1, 5, 10, 16 नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। तो हमारा जो आंसर है वो है 23। अब 23 कैसे आए आप देख सकते हैं, 1 और 5 के बीच में 4 डिजिट्स का फ़र्क है। उसके बाद 5 के से 10 के बीच में 5 डिजिट्स का फ़र्क है। 10 से 16 के डिजिट्स में 6 डिजिट्स का फ़र्क है। अब आप अगर गौर से देखें तो ये एक सीरीज़ बन रही है। देखिए पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है। तो इससे हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया है कि नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 7 का डिफरेंस देने के बाद होगा। तो 16 से हम 7 का डिफरेंस देंगे तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने भी सीरीज़ को इमेजिन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट पूछा गया है, आंसर है हमारे पास जाउल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ क्लेवरनेस। इंग्लिश के पोर्शन के एमसीक्यूज है, क्लेवरनेस का सिनोनिम पूछा गया है। आंसर है हमारे पास इंटेलिजेंस, टैलेंट, एबिलिटी, ब्रिलियंस और जीनियस। तो 5 मीनिंग्स देने का मकसद यही होता है कि हॉल में या फिर सेंटर में आपके सामने इनमें से जो भी आए आपने उसको टिक कर लेना है। हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोग का एक भी एमसीक्यूज़ गलत ना कराया जाए और आप लोग की अच्छी सी अच्छी प्रिपरेशन कराई जाए ताकि आप लोग को टेस्ट में बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, X5 YY7 ZZ नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। तो हमारा जो आंसर है वो है Z। तो अब अगर ऊपर की जो सीरीज हमें गिवन है इसको देखा जाए तो इसमें दो सीक्वेंस बन रहे हैं, एक अल्फ़ाबेट्स का और एक डिजिट्स का। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे एक एक्स आया है, फिर उसके बाद 5 आया है, फिर उसके बाद दो वाई आए हैं, उसके बाद 7 आया है, उसके बाद दो जेड आए हैं और नेक्स्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो सीरीज नंबर 1 की तरफ अगर हम देखें, पहले एक एक्स है फिर दो वाई हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि अब जो जेड होंगे वो 3 जेड होंगे। और इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर 3 जेड दिए जाते और पूछा जाता कि डिजिट कौन सा आएगा, तो 5, 7 फिर 9 हमारे पास आता। क्योंकि ये देखिए ऑड सीरीज चल रही है, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह के आते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ देम हैज़ नो यूनिट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें पूछा गया था कि किसका यूनिट नहीं है। तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। हमारा जो आंसर है वो है स्ट्रेन। और अगर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है तो इसका मतलब है ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शंस। इंग्लिश का एमसीक्यूज है, आंसर है हमारे पास 2। तो सेंटेंस बनेगा, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 464 688 324 687 543 259। तो ये हमें 6 सेट दिए गए हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, इफ़ 3 नंबर्स ऑफ ईच सेट वर एडिड टुगेदर विच सेट वुड हैव द हाईएस्ट टोटल।
अगर ये जो सेट्स हमें दिए गए हैं, इन हर सेट के अगर ये 3 जो डिजिट्स हैं इनको ऐड किया जाए तो किस सेट का जो टोटल है वो हाईएस्ट आएगा। तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसकी पहले वर्किंग को देखते हैं। तो अगर देखिए पहले सेट को अगर हम ऐड करें तो 4 6 4 को ऐड करने के आंसर हमारा आता है 14। दूसरे सेट को ऐड किया जाए तो हमारा जो टोटल आता है वो है 23। तीसरे सेट को अगर ऐड किया जाए तो हमारा टोटल जो आता है वो है 9। चौथे सेट को ऐड किया तो हमारा टोटल आया 21। पांचवे को किया तो हमारा टोटल 12 आया और छठे को किया तो हमारा टोटल 16 आया। तो हमारा जो आंसर है वो है सेकेंड सेट, यानी कि 6 + 9 + 8 करेंगे तो 23 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट टोटल है ये सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि आपने लोएस्ट टोटल का बताना है तो उसके लिहाज से हमारा जो थर्ड सेट है वो आंसर होता, क्योंकि देखिए हाईएस्ट जो हमारे पास टोटल है वो 23 है और लोएस्ट जो है वो 9 है, जो कि सेट 3 का है। तो इसी तरह के क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के सामने आ जाते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ना है, आपका आंसर उसी स्टेटमेंट में मौजूद होगा, बस आपको उसको देखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर एब्सेंट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें 1500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से 1200 एब्सेंट है। अब हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। तो हमारी जो परसेंटेज आएगी वो 20% आएगी। अब कैसे आएगी तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट स्टूडेंट्स की तादाद को फाइंड करना है। तो 1500 टोटल है जिसमें से 1200 एब्सेंट हैं, तो 1500 में से 1200 को लेस करेंगे तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 300 है। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज क्या है। तो सिंपल सा परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 1500 के दो जीरो 100 की जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 300 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। तो 300 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो है 20%। अब हमने अगर हमसे एब्सेंट स्टूडेंट्स का पूछा जाता तो हम क्या करते। तो एब्सेंट स्टूडेंट अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज आ चुकी है 20% है, तो एब्सेंट की फाइंड करना बहुत ही ईजी है। टोटल जो हमारे पास परसेंट होता है वो होता है 100%, उसमें से 20% को लेस कर देंगे तो 80% हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आएगी। चूंकि क्वेश्चन में हमसे प्रेजेंट स्टूडेंट का पूछा गया था तो इस वजह से हम हाली प्रेजेंट की करेंगे। आंसर है हमारे पास 20%। एब्सेंट की इसलिए कि अगर आपसे कभी पूछा जाए या फिर आपसे डबल परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को आता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वाई वी बॉयल मिल्क। आंसर है हमारे पास टू किल जम्प्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वार्टर ऑफ 120 इज डैश। 120 का क्वार्टर पूछा गया है। आंसर है हमारे पास 30। इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो क्वार्टर का मतलब होता है, अब इस स्टेटमेंट को अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो क्वार्टर किसके इक्वल होता है, 1/4 के। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे और 120 आ जाएगा। तो 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12 आ जाएगा। 120 का जीरो ऊपर चला जाएगा तो 4 30 जार 120 आ जाएगा और 30 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 2 + 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इनको अलग करके इसका आंसर निकालते हैं, लेकिन इसका इजी तरीका यही है कि आप पहले इनको ऐड कर ले। 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और हमारा स्क्वायर लेंगे तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, वरना ये लोग दे भी सकते थे कि 4 का स्क्वायर ले लें। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में जो आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट डैश। बैट देख नहीं सकता तो सांप क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। आंसर है हमारे पास हेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का एंटोनिम पूछा गया है। आंसर है हमारे पास सिविलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश। फिजिक्स के पोर्शन के एमसीक्यूज हैं। आंसर है हमारे पास 57.3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अली हैज बीन इल डैश मंडे लास्ट। आंसर है हमारे पास सिंस।
तो ये भी इंग्लिश के पोर्शन के एमसीक्यूज था। हमारा जो सेंटेंस बनेगा, अली हैज़ बीन इल सिंस मंडे लास्ट। तो गाइज उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट बच्चों ने हमारे साथ कोई शेयर किया एक्सपीरियंसेस तो वो भी आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर किए जाएंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाली इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइज आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइज।